नमस्कार। सुबह 8 बजे के समाचारों में आपका स्वागत है। मैं हूं समरीन सिद्दीकी। समाचारों में सबसे पहले हेडलाइन। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दुर्गा पूजा और अन्य धार्मिक आयोजनों के पूजा पंडालों में बिजली और आग से सुरक्षा के मानकों की पूरी तरह पालन किए जाने की अपील की। प्रशासनिक अधिकारियों को श्रद्धालुओं की सुरक्षा पर ध्यान देने को कहा। देश भर में प्रतिबंधित किए गए आतंकी गतिविधियों वाले संगठन पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी पीएफआई के लिए प्रदेश में 13,000 बैंक खातों में जमा कराई गई विदेशी रकम। 500 से अधिक महिलाओं के संदिग्ध बैंक खाते और 2,000 बुजुर्गों के संदिग्ध खातों का पता लगाया गया। उत्तर प्रदेश में 2 अक्टूबर को योगी सरकार द्वारा 1 लाख से अधिक ग्रामीण परिवारों तक स्वच्छ पेयजल का कनेक्शन पहुंचाकर बनाया गया कीर्तिमान। बुलंदशहर, शाहजहांपुर, मिर्जापुर, वाराणसी और गोरखपुर में दिए गए सबसे अधिक घरों में नलों के कनेक्शन। और स्वदेश में विकसित हल्का लड़ाकू हेलीकॉप्टर LCH वायुसेना में हुआ शामिल। देश की सुरक्षा मजबूत होने के साथ ही आत्मनिर्भर भारत को मिलेगा बढ़ावा। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दुर्गा पूजा और अन्य सभी धार्मिक आयोजनों से जुड़ी समितियों से पूजा पंडालों के निर्माण के दौरान बिजली और आग से सुरक्षा के मानकों का पूरी तरह से पालन करने की अपील की। मुख्यमंत्री ने इस बारे में प्रशासनिक अधिकारियों को भी निर्देश देते हुए कहा कि हाल ही में पूजा पंडालों में घटित दुर्घटनाओं को गंभीरता से लिया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि पूजा पंडालों में आने वाले श्रद्धालुओं की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता पर होनी चाहिए। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि बिजली और आग से सुरक्षा के प्रति लोगों में व्यापक जागरूकता भी फैलानी जरूरी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विजयदशमी पर्व के अवसर पर प्रदेशवासियों को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने कहा है कि विजयदशमी का पर्व अधर्म पर धर्म, बुराई पर अच्छाई और असत्य पर सत्य की विजय का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम सत्य, मर्यादा, न्याय, शांति, परोपकार और लोक कल्याण हेतु समर्पित थे। नैतिक, मानवीय और सामाजिक मूल्यों के प्रतीक मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का जीवन सद्मार्ग पर चलने एवं आदर्श जीवन जीने की प्रेरणा देता है। उन्होंने कहा कि विजयदशमी का पर्व हमें आशा, उत्साह और ऊर्जा के साथ अपने लक्ष्य को प्राप्त करने का संदेश भी देता है। भदोही जिले में दुर्गा पंडाल में आग लगने से 5 लोगों की मौत हो गई और घायल हुए 68 लोगों का विभिन्न अस्पतालों में इलाज चल रहा है, जिसको प्रदेश सरकार ने बहुत गंभीरता से लेते हुए सख्त आदेश जारी किए हैं। श्रम मंत्री अनिल राजभर ने भदोही पहुंचकर घटनास्थल का निरीक्षण किया। भदोही के निजी अस्पताल में मरीजों से मुलाकात की। उन्होंने कहा कि घटना बहुत ही दुखद है और इसकी पुनरावृत्ति न हो, इसके लिए सख्त व्यवस्था की जाएगी। घटना बहुत ही दुखद है, सब लोग मर्माहत हैं। 24 घंटा प्रदेश सरकार घटना पर पूरी तरीके से नजर बनाए हुए है। हम सब लोगों का एक सामूहिक प्रयास है, श्रद्धेय माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में, कि अब कोई कैजुअल्टी न हो। जो हमारे घायल लोग हैं उनका बेहतर से बेहतर हम उपचार करा सकें। 5 कैजुअल्टी की सूचनाएं हैं, जिसमें 4 बच्चे हैं और 1 महिला है। अभी तक 5 की सूचना है। 75 लोग अब तक हॉस्पिटल में इलाज करा रहे हैं। हम सब लोगों का यही प्रयास है कि अब कोई कैजुअल्टी न होने पाए। हाल ही में देश में प्रतिबंधित किए गए आतंकी गतिविधियों वाले संगठन पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया का विदेशी फंडिंग की पड़ताल में खुलासा हुआ कि अकेले उत्तर प्रदेश में पीएफआई के सदस्यों के लिए लगभग 13,000 बैंक खातों में विदेशों से भेजकर रकम जमा कराई गई है। महत्वपूर्ण तथ्य यह भी है कि जिन लोगों के बैंक खातों में रकम आई है, उनका विदेशों से कोई संबंध नहीं है। इंटेलिजेंस ब्यूरो और अन्य खुफिया एजेंसियों के अधिकारियों इन खातों का ब्यौरा जुटाने के साथ ही बैंक खातों में आई रकम किसने और किस तरह भेजी, इस बारे में भी पता लगा रहे हैं। कई बैंक खातों में रकम सीधे खाड़ी देशों से आई, जबकि ऐसे कई खातों से विदेशों से आई रकम को हवाला के जरिए पीएफआई के सदस्यों तक पहुंचाया गया और इन पीएफआई के सदस्यों ने खुद को बचाने के लिए अपने घर की महिलाओं अथवा बुजुर्गों के खाते में ये रकम जमा कराई है। पड़ताल में ये बात भी सामने आई है कि 500 से अधिक संदिग्ध बैंक खाते महिलाओं और 2,000 के करीब संदिग्ध बैंक खाते बुजुर्गों के नाम से खोले गए हैं। इस वर्ष गांधी और शास्त्री जयंती पर योगी आदित्यनाथ की सरकार द्वारा 1,07,700
74 गरीब ग्रामीण परिवारों तक नल से स्वच्छ पेयजल का कनेक्शन देकर कीर्तिमान स्थापित किया गया है। 20 दिनों में यह दूसरा मौका है जब उत्तर प्रदेश ने देश में सर्वाधिक नल कनेक्शन दिए जाने का रिकॉर्ड बनाया है। प्रदेश को कीर्तिमान स्थापित करने में बुलंदशहर, शाहजहांपुर, मिर्जापुर, वाराणसी, गोरखपुर जिलों ने सबसे अधिक घरों में नलों का कनेक्शन पहुंचाकर बड़ा योगदान दिया है। इससे पहले भी 17 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर उत्तर प्रदेश में 1,20,821 स्वच्छ पेयजल के कनेक्शन देकर रिकॉर्ड बनाया गया था। गुजरात दौरे पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने गांधीनगर में आयोजित समारोह में 1,330 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। उन्होंने साबरमती गांधी आश्रम में महात्मा गांधी को पुष्पांजलि अर्पित की और गांधी आश्रम में चरखा भी चलाया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने गांधीनगर में गुजरात मेडिकल एंड एजुकेशन रिसर्च सोसाइटी परिसर में 1,330 करोड़ रुपए की लागत वाली विभिन्न परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया। गांधीनगर स्थित GMERS में आयोजित समारोह में राष्ट्रपति ने स्वास्थ्य, सिंचाई, जलापूर्ति और बंदरगाह विकास से संबंधित विभिन्न परियोजनाओं को राष्ट्र को समर्पित किया। इस मौके पर राष्ट्रपति ने कहा कि इन परियोजनाओं से रोजगार के अवसर पैदा होंगे और किसानों व छोटे उद्यमियों को अनेक अवसर मिलेंगे। इस परियोजना में स्वास्थ्य, मेडिकल एजुकेशन, सिंचाई, सड़क निर्माण तथा शिपिंग और वाटरवेज से जुड़ी विभिन्न प्रोजेक्ट्स हैं। मैं इन सभी प्रोजेक्ट्स की सफलता की कामना करती हूँ। इन परियोजनाओं से रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे तथा हमारे किसान भाई बहनों, छोटे व बड़े उद्यमियों को व्यापार के और अधिक अवसर मिलेंगे। राष्ट्रपति बनने के बाद द्रौपदी मुर्मू की पहली गुजरात यात्रा है। इससे पहले उन्होंने साबरमती गांधी आश्रम में महात्मा गांधी को पुष्पांजलि अर्पित की और प्रार्थना की। इस अवसर पर राज्यपाल आचार्य देवव्रत और मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल भी मौजूद रहे। उन्होंने आगंतुक पुस्तिका में लिखा कि महात्मा गांधी की पावन धरती की यात्रा ने उन्हें अमिट विश्वास और प्रेरणा दी है। राष्ट्रपति ने गांधी आश्रम में चरखा भी चलाया। भारतीय वायुसेना के लिए कल का दिन बेहद अहम था क्योंकि वायुसेना को मिली प्रचंड ताकत। देश में LCH द्वारा विकसित हल्का लड़ाकू हेलीकॉप्टर LCH वायुसेना में शामिल हो गया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की मौजूदगी में प्रचंड के पहले स्क्वाड्रन धनुष को आधिकारिक तौर पर वायुसेना में शामिल किया गया है। सबसे घातक अटैक हेलीकॉप्टर से देश की सुरक्षा मजबूत होगी तो आत्मनिर्भर भारत को भी बढ़ावा मिलेगा। सुखोई 30 लड़ाकू जेट और LCH के साथ ALH की फ्लाइट पास्ट की गर्जना के साथ शुरू हुआ वो समारोह जिसका इंतजार देश को पिछले 2 दशकों से था। 3 अक्टूबर यानी सोमवार को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की मौजूदगी में भारतीय वायुसेना में LCH लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर प्रचंड के पहले स्क्वाड्रन धनुष को आधिकारिक तौर पर जोधपुर में शामिल हो गया। इसी के साथ भारत दुनिया का 7वां देश बन गया जो अटैक हेलीकॉप्टर का निर्माण कर सकता है। वायुसेना की परंपरा के अनुसार वाटर कैनन सैल्यूट देकर हेलीकॉप्टर का स्वागत किया गया। रक्षा मंत्री ने सबसे पहले सर्वधर्म पूजा की और इसके बाद LCH के सामने खड़े होकर फोटो भी खिंचवाई। इस मौके पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर का शामिल होना वायुसेना की क्षमताओं में बढ़ोतरी के साथ साथ रक्षा उत्पादन क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की ओर भी एक बड़ा कदम है। रक्षा मंत्री ने कहा कि लंबे समय से हमलावर हेलीकॉप्टरों की जरूरत थी। देश में लंबे समय से स्वदेशी अटैक हेलीकॉप्टर्स की आवश्यकता महसूस की जा रही थी। 1999 में कारगिल युद्ध के दौरान इसकी जरूरत को गंभीरतापूर्वक अनुभव किया गया। तब से लेकर अब तक की यानी 2 दशकों की देश की रिसर्च एंड डेवलपमेंट का प्रतिफल है LCH और इंडियन एयरफोर्स में इसका इंडक्शन हमारे डिफेंस प्रोडक्शन की राह में एक इम्पॉर्टेंट माइलस्टोन है। राष्ट्र की रक्षा हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है और इसे सुनिश्चित करने के लिए हम पूरी तरह से प्रतिबद्ध हैं। मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं कि आने वाले समय में जल्द ही दुनिया में मिलिट्री पावर समेत
जब भी सुपर पावर्स की बात होगी तो भारत का नाम कनिष्ठिका पर गिना जाएगा, यानी सबसे पहले गिना जाएगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने खुद हेलीकॉप्टर में 15 मिनट उड़ान भरकर इसकी ताकत को परखा। उड़ान भरने के बाद रक्षा मंत्री ने कहा कि करगिल से कन्याकुमारी इसके उड़ने की क्षमता है और रात में भी ये लक्ष्य को भेद सकता है। अपने टारगेट को अटैक करने की भी क्षमता इस लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर में है। यह दुनिया के जितने भी इस प्रकार के हेलीकॉप्टर्स हैं उनमें एक बेहतरीन यह लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर है। पाकिस्तान की सीमा के नजदीक भारतीय वायुसेना का ये LCH स्क्वाड्रन पश्चिमी सीमा से घुसपैठ और आतंकवाद रोकने में मदद करेगा। Its ability to deliver a wide array of weapons combined with superlative self-protection capability makes this helicopter a lethal machine, one to be feared by any adversary. लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर को हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड द्वारा भारत में ही बनाया गया है और ये अब तक का सबसे हल्का अटैक हेलीकॉप्टर है जिसका वजन सिर्फ 5,800 किलोग्राम है। इस हेलीकॉप्टर में 700 किलोग्राम के मिसाइल को भी इंटीग्रेट किया जा सकता है। The LCH is a truly make-in-India product with private industry participation. A significant spin-off has resulted in establishing an ecosystem for manufacture. लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर दुनिया के सबसे घातक अटैक हेलीकॉप्टर्स में से एक है क्योंकि यह 15,000 फीट तक की ऊंचाई पर भी आसानी से ऑपरेट कर सकता है। अब तक भारतीय वायुसेना युद्ध क्षेत्र के हेलीकॉप्टर्स के तौर पर रूस के Mi-35 और Mi-25 हेलीकॉप्टर्स का इस्तेमाल कर रही थी। LCH के अलावा भारतीय वायुसेना को अमेरिका के बोइंग AH-64E अपाचे हेलीकॉप्टर भी अपनी सेवाएं पहले से ही दे रहा है। LCH को अगस्त 2017 को शुरुआती ऑपरेशनल क्लियरेंस मिली थी और अब ये तैयार है अपनी सेवाओं के लिए दुश्मनों को सबक सिखाने के लिए। समाचार अभी और भी हैं, लेकिन पहले लेते हैं ये विराम। ये विशाल है ना, इसका सब प्रॉपर चलता है। कल उसके बैंक अकाउंट में 15,000 रुपए का फ्रॉड हुआ है, पता है? इसको तो कोई टेंशन ही नहीं होती है, देखना। टेंशन क्यों? मेरी कोई गलती नहीं थी। फिर भी फ्रॉड होने पर मैंने तुरंत बैंक को इन्फॉर्म कर दिया। RBI कहता है अगर आपके अकाउंट से किसी ने धोखे से पैसे निकाले हैं तो बैंक को जल्द से जल्द इन्फॉर्म कीजिए। 3 दिन के अंदर इन्फॉर्म किया तो कोई नुकसान नहीं होगा। जितना लेट करोगे उतना ज्यादा नुकसान। और सुन, सब चलता नहीं है, प्रॉपर चलाना पड़ता है। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। विराम के बाद समाचारों में आपका फिर से स्वागत है। बढ़ते हैं अपनी अगली खबर की तरफ। आजमगढ़ में नवरात्रि व दशहरे को लेकर 3 दिवसीय मेला अष्टमी से शुरू हो गया और ये कल 5 अक्टूबर तक चलेगा। इस दौरान शहर से लेकर ग्रामीण इलाकों तक सैकड़ों की संख्या में मूर्ति पंडालों की स्थापना की गई है। इन पंडालों में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सुरक्षित विसर्जन यात्रा को संपन्न कराने को लेकर पुलिस प्रशासन ने भरपूर तैयारियों का दावा किया है। अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण राहुल रुसिया ने मूर्ति पंडालों की सुरक्षा की जांच की और थाने पर मूर्ति पंडाल संचालकों को कई हिदायतें भी दी। जिस प्रकार से भदोही में पंडाल में अग्निकांड से जानमाल का नुकसान हुआ, इस प्रकार की घटना फिर कहीं न हो। दुर्गा पूजा के संबंध में शासन स्तर पर जो भी निर्देश हैं उसे थाने स्तर पर जिला प्रशासन के सहयोग से फूट पेट्रोलिंग के माध्यम से क्रियान्वित किया जा रहा है। जैसे आज थाना सरायमीर में संबंधित SDM, EO, SDO जो बिजली विभाग के हैं और ARTO और स्वयं मेरे द्वारा एक समन्वित प्रयास करके दुर्गा पूजा के जितने पंडाल लगे हैं वहाँ जाकर फायर सेफ्टी, बिजली की सेफ्टी और आमजनों को वहाँ पर जागरूक करने संबंधी कार्यक्रम चलाया जा रहा है। यहाँ पे जो CFO हैं और जो संबंधित फायर हमारे स्टेशन हैं उन सबकी यहाँ पे ड्यूटियाँ निश्चित की गई हैं। सभी आयोजकों से भी ये विश्वास में लिया जा रहा है कि वो अपने यहाँ बालू की कम से कम 2 बाल्टियाँ, 200 ड्रम पानी, उसकी संग खाली बाल्टियाँ और बिजली की लाइन अगर ऊपर है और ऊपर हो सकती है अगर बिजली अभियंताओं के सहयोग से, और जो उस पर टेपिंग की व्यवस्था है ताकि शॉर्ट सर्किट ना हो, इन सब चीज़ों को ध्यान में रखा जा रहा है और आयोजकों और पुलिस प्रशासन सभी के सहयोग से इस कार्यक्रम को सफल बनाने की पूरी कोशिश की जा रही है।
भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव अरुण सिंह ने मिर्जापुर पहुंचकर माता विंध्यवासिनी का दर्शन पूजन किया। विंध्य कॉरिडोर का निर्माण कार्य में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सराहना करते हुए उन्होंने कहा कि किसी ने माता विंध्यवासिनी के कॉरिडोर के बनाने का नहीं सोचा था। उन्होंने कहा कि आगे भी विंध्य धाम का विकास तेजी से किया जाएगा। माँ विंध्यवासिनी का दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। योगी जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से विंध्य कॉरिडोर का विकास हुआ है, हो रहा है, अद्भुत है। किसी ने कल्पना नहीं की थी कि इतना बड़ा कॉरिडोर होगा। श्रद्धालु आएंगे और ऐसे आराम से दर्शन कर सकेंगे। प्रदेश का मुख्यमंत्री विंध्य कॉरिडोर के खुद निरीक्षण कर रहे हैं, ये तो बहुत बड़ी बात है। और योगी जी की माँ विंध्यवासिनी पे श्रद्धा है, इसलिए इस प्रकार से कॉरिडोर का विकास हो रहा है। नहीं तो मैं भी मिर्जापुर का रहने वाला हूँ, कभी कल्पना नहीं किए थे कि इस प्रकार से विंध्य कॉरिडोर का विकास हो रहा है। सट्टेबाजी के विज्ञापनों पर भारत सरकार बेहद सख्त रुख इख्तियार कर रही है। केंद्र ने नई वेबसाइट, ओटीटी प्लेटफॉर्म और निजी सैटेलाइट टीवी चैनलों को सट्टेबाजी साइट के विज्ञापन प्रसारित करने से दूर रहने को कहा है। इसको लेकर सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने एक एडवाइजरी भी जारी की है। मंत्रालय ने ओवर द टॉप प्लेटफॉर्म के साथ साथ निजी सैटेलाइट टीवी चैनलों पर सट्टेबाजी के विज्ञापन को दिखाने के खिलाफ ये सख्त सलाह जारी की है। इसमें कहा गया है कि अगर सरकार की सलाह का पालन नहीं किया गया तो कानून के तहत दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। और वहीं आकाशवाणी दिल्ली के रंग भवन में मतदाता जंक्शन साप्ताहिक श्रृंखला का शुभारंभ मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने किया। मतदाता जंक्शन एक साप्ताहिक श्रृंखला है जो आकाशवाणी पर प्रत्येक शुक्रवार को प्रसारित होगी, जिसमें चुनाव आयोग मतदाताओं से सीधा संवाद करेंगे और मतदान के लिए प्रेरित करेंगे। पहले एपिसोड में फिल्म अभिनेता पंकज त्रिपाठी की आवाज भी सुनी जा सकेगी। चाचा आइए मिलिए भारत से, और भारत चुनावी चाचा और चाचा की। जंक्शन का नाम जहन में आते ही रेलवे स्टेशन की छवि उभर कर सामने आती है, जहां कई दिशाओं से आने वाली रेलगाड़ियों का समागम होता है। ठीक उसी तरह मतदाता जंक्शन चुनाव आयोग और आम लोगों के बीच नई संभावनाओं का पता लगाएगा, जिसमें आकाशवाणी दिल्ली की सबसे बड़ी भूमिका होगी। दरअसल आकाशवाणी दिल्ली मतदाता जंक्शन नाम से 52 एपिसोड की एक साप्ताहिक श्रृंखला शुरू करने जा रही है। एक भव्य समारोह में भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार ने इस श्रृंखला का शुभारंभ किया। जो 52 एपिसोड्स हैं, इसमें बहुत सारी सूचना और बहुत सारी सूचना का द्विपक्षीय आदान प्रदान सबके साथ में होगा। वोटर लिस्ट में नाम शामिल करना है। हर स्टेज पे बूथ के अंदर में अगर कोई गलत नाम जुड़ना होगा तो दूसरे लोग विरोध करेंगे और दूसरे लोग विरोध करके आपका नाम कटवाएंगे। हर स्टेज पे चुनाव की पॉलिटिकल पार्टीज का 100% योगदान और सहयोग और निगरानी लगातार बनी रहती है। तो एक एपिसोड होगा जो पूरा बताएगा कि आप वोटर बनिए भी, और ये भी निश्चित करेगा, आपको विश्वास दिलाएगा कि इसमें कोई गड़बड़ी नहीं हो सकती, और है तो आप आगे बोलिए। This program is ultimately not going to be limited in 23 languages. I am sure that in other dialects, the accepts of this program and the theme, concept and the main points of this program should go in all dialects throughout the country. फिल्म अभिनेता पंकज त्रिपाठी अब भारत निर्वाचन आयोग के आइकॉन होंगे। कार्यक्रम में मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने इसकी घोषणा की। इस मौके पर अभिनेता पंकज त्रिपाठी ने निर्वाचन आयोग का आभार व्यक्त किया और कहा कि मतदान करना नागरिकों की जिम्मेदारी ही नहीं, बल्कि मतदान सम्मान का एहसास भी कराता है। शुक्रगुजार हूँ। पहले स्टेट आइकन था बिहार से, आज माननीय राजीव सर ने, जो चुनाव आयोग है, उन्होंने ये निवेदन किया। अब इस कुछ मेल एक्सचेंजेज होंगे, कुछ उसकी फॉर्मेलिटीज पूरी की जाएगी, और अच्छा है, जिम्मेदारी है। हर संभव प्रयास करूंगा इस जिम्मेदारी को दायित्वपूर्ण होकर और जिम्मेदारी पूर्वक निभाऊं। 7 अक्टूबर को 7:25 पर आकाशवाणी पर मतदाता जंक्शन श्रृंखला के पहले अंक का ब्रॉडकास्ट शुरू होगा, जिसे श्रोता आकाशवाणी के विविध भारती,
रेनबो समेत अनेक प्रतिष्ठित चैनलों पर सुन सकेंगे। मतदाता जंक्शन का प्रसारण आकाशवाणी पर प्रत्येक शुक्रवार को शाम 7 से 9 बजे के बीच 23 भाषाओं में किया जाएगा। मतदाता जंक्शन के माध्यम से चुनाव आयोग देश की जनता के साथ सीधा संवाद भी करेगा। उम्मीद है कि चुनाव आयोग और आकाशवाणी की इस जुगलबंदी से मतदाताओं में जागरूकता लाने में कामयाबी हाथ लगेगी। फतेहपुर में क्षय रोग निवारण को लेकर स्वास्थ्य विभाग की ओर से जागरूकता की नई पहल की गई है। अब टीबी वॉरियर्स की भांति क्षय रोग से ग्रसित और स्वस्थ हो चुके लोग भी क्षय रोग और इसके इलाज के बारे में जागरूक करने के साथ ही उपाय की जानकारी देकर मरीजों को नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र तक पहुंचा रहे हैं। ऐसे सभी टीबी चैंपियन को प्रशिक्षण दिया जा चुका है, जिससे वे टीबी मरीजों के उपचार में सहयोग कर सके। अब तक इन लोगों द्वारा लगभग 250 से अधिक रोगियों को जागरूक करने का काम किया गया है, ताकि मरीजों को निःशुल्क इलाज मिलने के साथ सरकार का 2025 तक टीबी मुक्त भारत का सपना साकार हो सके। सरकार की मंशा थी कि टीबी चैंपियन की चयन प्रक्रिया में ये ध्यान रखा जाए कि ये वो लोग हों जो पहले टीबी की बीमारी से कभी ग्रसित थे और इलाज करने के बाद किसी का इलाज 6 महीना चला, किसी का इलाज एमडीआर टीबी का इलाज 1.5 साल चला और इलाज के बाद जब वो पूर्ण रूप से स्वस्थ हो गए तो समाज के बीच में जागरूकता बढ़ाना, अपना एक उदाहरण देते हुए समाज के बीच में इलाज के बारे में, बीमारी के बारे में जागरूकता बढ़ाना, वो भागीदारी दी गई है टीबी चैंपियंस को। सरकार के द्वारा इन लोगों को समय समय पर ट्रेनिंग दी जाती है। इन लोगों की बैठक का आयोजन, मार्गदर्शन हम लोगों को जो प्राप्त होता है, हम लोग टीबी चैंपियन को वो मार्गदर्शन देते हैं और इन लोगों के सहयोग से हम लोग कार्यक्रम का संचालन और फिर अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए हम लोग अग्रसर हैं। हमने डीटीसी में जांच करवाई और जांच करवाने के बाद फिर मेरा ट्रीटमेंट 6 महीने तक चला और चलने के दौरान हमने बहुत सारे संघर्ष झेले, जैसे स्टिग्मा है, भ्रांतियां हैं, लोगों के ताने सुनना और छुआछूत जैसे कई ऐसे वो किए। फिर इसके बाद हम टाइम से दवा खाते रहे और सही हो गए। फिर हमने सोचा कि हाँ, सर ने कहा तो हमने कहा कि चलो सही है। फिर लोगों को हम सुझाव देते रहे कि उनको पहले से लक्षण वगैरह ये पता हो जाए तो लोगों को जैसे ही लक्षण दिखे तो तुरंत जाके अपनी जांच करवाएं और इसके बाद हम फिर 6 महीने तक उनके साथ रहते हैं और हेल्प करते हैं। मुझे पहले मेरे घर वालों को नहीं पता था कि इसको टीबी है, तो उन्होंने हमें चेस्ट हॉस्पिटल भेजा कानपुर। कल हम वहाँ गए, वहाँ हमको 14 दिन तक भर्ती किए रहे और वहाँ पे हमारी सारी जांचें हुई। फिर हमको यह निकला कि हम XDR है, मतलब सबसे लास्ट पोस्ट में, जिसमें मतलब बचने के चांसेस कम होते हैं। जब मतलब इंजेक्शन 4 महीने के दिया और दवाइयाँ दिया, पूरी 25 महीना दवाई खाकर आज बिल्कुल ठीक हूँ। और लोगों को जिस गृहस्थी से मैं मतलब गुजरा हुआ हूँ, तो ये किसी दूसरे का न हो और किसी को मतलब ऐसी कठिनाइयाँ को न झेलना पड़े। इसलिए मेरा मन हुआ कि मैं मतलब टीबी के बारे में गांव-गांव जागरूकता करूंगा कि समय से जांच और समय से दवाई खाया जाए तो ये रोग बिल्कुल जड़ से खत्म होने वाली चीज़ है। और इसी के मैं काम कम से कम फरवरी से मैं इसमें जुड़ा हूँ और गाँव-गाँव में प्रचार भी कर। कानपुर देहात में पहला हेल्थ एटीएम अकबरपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में लगाया गया है। इस एटीएम में सैंपल जाने के बाद मात्र 10 मिनट में रिपोर्ट मिल जाएगी। हेल्थ एटीएम मशीन में 58 तरह की जांच हो सकेंगी। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में हर दिन मलेरिया, CBC और ब्लड शुगर की 30 से ज्यादा जांच होती हैं, जबकि 10 से 20 लोगों को वापस लौटना पड़ता है। अगर डॉक्टर ने LFT, KFT, शरीर में पानी की स्थिति, प्रोटीन, ऑक्सीजन, हड्डियों का घनत्व, फ्री फैट, ECG सहित अन्य जांच लिख दी तो मरीज प्राइवेट लैब जाकर ही टेस्ट कराते हैं। इन सभी समस्याओं को कम करने के लिए मुख्यमंत्री की ओर से प्रदेश के सभी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र और जन स्वास्थ्य केंद्र में हेल्थ एटीएम लगाए जाने की घोषणा की गई है। हमारी जितनी CSC, BSC हैं, उनको चिन्हित करके हेल्थ एटीएम लगाया जा रहा है, जिससे कि मरीजों को एक तो उनका समय बचेगा जांच के लिए लैब में जाने का, और प्राइवेट भी उनको जाने में वो होगा, वो सीधे अपना हेल्थ एटीएम में जाके जांच करा सकते हैं, जिससे कि और जांच रिपोर्ट भी जल्दी ही मिल जाएगी। हम लोग के यहाँ वैसे तो हर जगह LT हैं, लैब्स हैं, तो हम लोग वैसे भी नहीं कहते हैं कि कोई बाहर जाए। हेल्थ एटीएम एक तरह से गवर्नमेंट सेक्टर को और ही स्ट्रॉन्ग कर रहा है कि जो जांचें हैं लैब में भी होंगी, हेल्थ एटीएम में भी होंगी, तो उनकी संख्या भी बढ़ जाएगी
कुछ मरीज जो टाइम देख के कि भाई टाइम लग रहा है वो भी वहाँ करा सकते। हम रोहार से आए हैं, नाम हमारा राम बाबू भदौरिया है। सुविधा अच्छी है, काम अच्छा है और मशीन बहुत अच्छी है। लग रहा है बाहर पैसा पड़ता था, यहाँ पैसा भी नहीं पड़ता और ये मशीन अच्छी है। रिपोर्ट 10-15 मिनट में रिपोर्ट मिल जाती है, टाइम भी वेस्ट नहीं होता है और सभी प्रकार का इलाज अच्छा हो रहा है इस मशीन के द्वारा। और अब अंत में प्रमुख समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दुर्गा पूजा और अन्य धार्मिक आयोजनों के पूजा पंडालों में बिजली और आग से सुरक्षा के मानकों की पूरी तरह पालन किए जाने की अपील की। प्रशासनिक अधिकारियों को श्रद्धालुओं की सुरक्षा पर ध्यान देने को कहा। देश भर में प्रतिबंधित किए गए आतंकी गतिविधियों वाले संगठन पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी पीएफआई के लिए प्रदेश में 13,000 बैंक खातों में जमा कराई गई विदेशी रकम। 500 से अधिक महिलाओं के संदिग्ध बैंक खाते और 2,000 बुजुर्गों के संदिग्ध खातों का पता लगाया गया। उत्तर प्रदेश में 2 अक्टूबर को योगी सरकार द्वारा 1 लाख से अधिक ग्रामीण परिवारों तक स्वच्छ पेयजल का कनेक्शन पहुंचाकर बनाया गया कीर्तिमान। बुलंदशहर, शाहजहांपुर, मिर्जापुर, वाराणसी और गोरखपुर में दिए गए सबसे अधिक घरों में नलों के कनेक्शन। और स्वदेश में विकसित हल्का लड़ाकू हेलीकॉप्टर LCH वायुसेना में हुआ शामिल। देश की सुरक्षा मजबूत होने के साथ ही आत्मनिर्भर भारत को मिलेगा बढ़ावा।